हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2022 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है फॉल और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें बेकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ पर चढ़ रही है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी उसके साथ पहाड़ पर चढ़ रहा है और दोनों को पहाड़ों में चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब वो लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, बेकी के साथ उसके दोस्त भी होती है। अब डैन ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी उसे एक घोंसला दिखता है। जब वो घोंसले के अंदर हाथ डालता है तो वो पक्षी डर की वजह से उड़ जाता है, जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो रस्सी पे लटक जाता है। यहाँ बेकी और उसकी दोस्त डैन को बचाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, पर वो लोग डैन को नहीं बचा पाते और आखिरकार वो नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद हमें 51 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेकी आज भी उस हादसे को नहीं भुला पाई है। वो हमेशा डैन के मौत के गम में रहती है और वो पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है, क्योंकि वो अपने पति डैन से बहुत प्यार करती थी। उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसके अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसके अस्थियां अब भी उसके पास है। बेकी के जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर वो डैन को कॉल करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। एक दिन बेकी के पिता जेम्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे डैन को भुलाकर फिर से उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। और जेम्स के हिसाब से डैन उतना अच्छा लड़का नहीं था कि बेकी पूरी जिंदगी उसके लिए रोती बैठी रहे। लेकिन बेकी अपने पिता जेम्स की बात नहीं सुनती और वो वापस अपने घर चली जाती है। वो घर जाकर बहुत सी दवाइयाँ को खाकर मरना चाहती थी। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। दरअसल ये कॉल उसकी दोस्त हंटर का होता है, जो कि 1 साल से गायब थी। अचानक से हंटर बेकी से मिलने उसके घर आती है और हंटर को उसके पिता जेम्स ने ही भेजा था ताकि वो बेकी का मूड ठीक कर सके। हंटर बेकी को फोन में दिखाकर बताती है कि यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर रिजॉर्ट के बीच एक B67 टीवी टावर है, जो कि बंद पड़ा है। इसकी ऊंचाई करीब 2000 फीट है और मैं इस पर चढ़ने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और अपना डर का सामना करो। हंटर बेकी को कहती है कि उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन के राख को वहाँ से उड़ा देना, इससे उसके आत्मा को शांति मिलेगी। शुरू में तो बेकी साफ मना कर देती है, लेकिन वो अगले सुबह हंटर के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो सफर के लिए निकल जाते हैं उस टावर की तरफ और रास्ते में ये दोनों खूब मस्ती करते हैं और अपने फोन में वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में डाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि टावर इनके सामने है, जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आज तक इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है, पर अब ये दोनों धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे पता है ये लोहा जिससे टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज बेकी को लगातार आ रही होती है, पर धीरे धीरे करके बेकी हंटर के पीछे चढ़ रही होती है। जब वो आधे टावर तक पहुंचते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है और दोनों के बीच एक 50 फुट की रस्सी भी बंधी हुई थी, ताकि अगर कोई नीचे गिरे तो दूसरी उसे संभाल ले। अब इन्हें बाहरी सीढ़ी पर चढ़ना था और बेकी को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन हंटर उसे हिम्मत देते हुए वो बस चढ़ते ही जा रही थी। वहीं पर उन्हें 2 डिश एंटीना भी मिल जाती है और उनमें से किसी तरह से निकलकर वो लोग टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। लेकिन काफी हलचल होने के कारण सीढ़ी से कुछ स्क्रू निकलकर गिर जाते हैं, जिन पर इन दोनों को पता ही नहीं चलता और ये दोनों के दोनों फाइनली उस टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं, यानी कि 2000 फीट पर, जहां पर फिर से और एक स्क्रू निकल जाता है। अब ये दोनों अपने फोन को निकालकर खुद के कुछ फोटोज खींचने लगते हैं और कुछ वीडियोस करने लगते हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ यहाँ पर लाई होती है, उससे वो अपने वीडियोस बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सके। ये दोनों के दोनों बहुत खुश है। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर पर लटक जाती है और बेकी से कहती है कि मेरी एक फोटो क्लिक करो। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने के लिए बोलती है। फिर बेकी ना चाहते हुए भी उसके ऐसा कहने पर लटक जाती है और हंटर उसके फोटो को क्लिक करके उसे भी वापस खींच लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब बेकी अपने पति डैन की अस्थि हवा में उड़ा देती है, जिससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फाइनली डैन को ये लोग अलविदा कह चुके हैं।
अब ये दोनों के दोनों अपने सामान को पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है, पर तभी सीढ़ी के स्क्रू निकलने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन हंटर तुरंत रस्सी को पकड़ लेती है, जिससे बेकी बीच में ही लटक जाती है। बेकी तो बच जाती है, पर उसका बैग डिश पर जा गिरता है, जिसके अंदर खाने पीने की चीज थी। हंटर अब अपनी पूरी ताकत लगाकर बेकी को ऊपर खींच लेती है। अब इन दोनों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, और इतनी ऊंचाई में होने के कारण दोनों के मोबाइल में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। इसके बाद टावर पर इन्हें इमरजेंसी बॉक्स मिलता है, जिसमें दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। लेकिन ये दोनों चीजें इनकी किसी काम की नहीं होती, जो कि दिन में फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि फ्लेयर गन दिन में कोई नहीं देखेगा। अब हंटर दूरबीन से देखती है तो उसके सामने एक गाड़ी दिखता है, लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते हैं, ना इनकी आवाज सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है, और जो पोस्ट इस टावर के बेस से की थी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि टावर के तल पर नेटवर्क है। थोड़ी देर के बाद हंटर मदद के लिए एक मैसेज लिखती है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है, और वो अपनी मोबाइल को एक रस्सी से बांधकर नीचे लटका देती है, ये सोचकर कि शायद फोन नीचे जाने के बाद सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद इन्हें लगता है कि जरूर जमीन पे तो नेटवर्क होगा ही, इसलिए हंटर अपनी फोन को एक जूते के अंदर डाल देती है। फिर वो सॉक्स को जूते के अंदर डालकर जूते को नीचे फेंक देती है। यहाँ टावर पर अचानक से बेकी की नजर हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जहाँ पर 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर बेकी को याद आता है कि उसका पति डैन उसे हमेशा आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इस चीज को इग्नोर करके वो इस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया सोचने लगती है। तभी हंटर दूरबीन से देखती है तो उसे नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है, और वो दोनों उसका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ हम नीचे देखते हैं कि हंटर ने जो फोन अपनी जूते में डालकर नीचे फेंकी थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है, और अब उनका ये प्लानिंग भी नाकाम रहा। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। बेकी अपनी दोनों जूते को नीचे फेंक देती है ताकि उसका ध्यान ऊपर उन पर आ जाए, पर वो आदमी नोटिस नहीं करता है, क्योंकि वो फोन पे किसी और से बात कर रहा होता है, और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है। तभी हंटर उसे मना कर देती है, क्योंकि दिन में उसे फ्लेयर दिखाई नहीं देगी। ये आदमी पास ही में खड़ी आरवी के पास जाता है, जिसमें उसका दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। अब हंटर और बेकी अंधेरा होने की इंतजार करते हैं, और बेकी अपनी शादी के वीडियो देख रही होती है। फिर रात होते ही बेकी उस फ्लेयर गन को चला देती है। इनके सामने आरवी यानी गाड़ी होती है, जिसमें ये आदमी पार्टी कर रहे होते हैं। वो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के वजह इनकी गाड़ी को चुराकर निकल जाते हैं, जिससे ये दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होना शुरू हो जाता है, इन्हें नींद आना शुरू हो जाता है। ये वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से हंटर ऊपर से गिरने ही वाली होती है। बेकी उसे तुरंत पकड़ लेती है। यहाँ पर बेकी हंटर के पैरों पर रहे टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, और हंटर कहती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर चल रहा था, जिसके लिए वो बेकी से माफी मांगती है, क्योंकि उसने बेकी के पति डैन के साथ रिलेशन रखकर काफी बड़ी गलती कर दी। इसी के साथ हंटर कहती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था। बेकी ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका पति और उसके दोस्त दोनों मिलके उसे धोखा दे रहे थे। अगले सुबह बेकी अपने फोन को देखती है, जहां उसे पता चलता है कि उन्हें इस टावर पर बैठे हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लगी हुई थी। इसलिए हंटर ये तय करती है कि वो नीचे डिश पे जाके उस बैग को लेके आएगी। हंटर अब रस्सी को टावर पे बांध के नीचे बैग लेने के लिए उतरती है, तो थोड़ी दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं
पहुंच पाती। फिर हंटर कूदकर उस डिश तक पहुंच जाती है जहां पर उसके बैग है। हंटर बैग को लेकर ऊपर जाने ही वाली होती है कि रस्सी उससे दूर हो रही थी, इसलिए वो एक सेल्फी स्टिक के मदद से बैग को रस्सी में अटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। जब वो रस्सी से ऊपर चढ़ रही होती है तो उसका हाथ रस्सी से छूटकर वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो वो नीचे अभी भी रस्सी में अटकी हुई होती है। बेकी हंटर को उस रस्सी के सहारे उसे ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद बेकी बैग में से बोतल निकालकर वो पानी पीती है, पर उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर बेकी एक कागज निकालकर लिखती है कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर पर फंस चुके हैं, और उस कागज को ड्रोन में फंसाकर ड्रोन को उड़ा देती है। तभी इन्हें पता चलता है कि ड्रोन की बैटरी बहुत डाउन है, वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को बेकी जब देखती है तो हंटर वहाँ पर नहीं होती, जो कि वो मर चुकी है, और हंटर के लाश को गिद्धों ने नोच नोच कर खा रहे होते हैं। पर जैसे ही वो जागती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस सपना है। इसके बाद वो ऊपर देखती है तो टावर के टॉप पर लाल रंग का लाइट जल रहा होता है, यानी कि उस पर करंट है, और उसको एक आइडिया आता है कि वो ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अगली सुबह बेकी ऐसा ही करती है, जो कि बेकी टावर के टॉप पर चढ़ जाती है। हंटर नीचे से बेकी को हिम्मत देती है। किसी तरह से बेकी उस टावर के टॉप पर पहुंच जाती है और लाइट्स में लगे बल्ब को निकालकर उसमें ड्रोन का चार्जर डाल देती है, लेकिन चार्जर सॉकेट तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो बेकी सॉकेट में अपनी शादी के रिंग को डाल देती है, जिससे चार्जर में करंट आने लगते हैं और ड्रोन की बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन डायनर तक पहुंचने के लिए ड्रोन को फुल चार्ज होना चाहिए, जिसके लिए बेकी को 1-2 घंटे ऐसे ही लटकना पड़ेगा। फिर वहीं पर गीत आता है तो बेकी पर हमला करना शुरू कर देता है, जो कि गीत बेकी को खाना चाहता था। फिर ऐसे ही करके ऊपर लटकती रहती है, जिसके बाद ड्रोन फुल चार्ज हो जाती है। वो नीचे आती है। इसके बाद बेकी उसी कागज को ड्रोन पे लगा देती है, जिस पर इन्होंने लिखा हुआ होता है कि हमें मदद की जरूरत है, और इसे उस घर की तरफ भेज देते हैं, जो कि सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वो ड्रोन घर तक पहुंच पाए कि वो ड्रोन एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, और अब इन्हें उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना जूते दो, मैं फिर से कोशिश करूंगी मैसेज भेजने की। हंटर कहती है कि मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो नीचे पड़ा है। बेकी कहती है कि तुम्हारे दूसरे पैर का जूता दो। हंटर कहती है कि मैं नहीं दे सकती, मैं भी उन जूतों के साथ नीचे पड़ी हुई हूँ। दरअसल जब हंटर बैग लेके ऊपर आ रही थी तब उसका पैर फिसला तो वो बैग पे नहीं बल्कि डिश पे गिरी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब उसके शरीर को गीत खा रहे होते, मतलब जब उसने सपना देखा था जो कि हंटर के शरीर को गीत खा रहे थे, वो सपना सच था। दरअसल बेकी सिर्फ यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका था कि वो इस टावर पर अकेली है और उसके जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता को आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन ये मैसेज यहाँ से डिलीवर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। अगले दिन वो सो रही होती है, तभी वहाँ पर गीत आके उसे खाने लगता है। फिर वो उस गीत के गर्दन को तोड़कर कच्चे चबाने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि बेकी को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, जिससे खाने के बाद उसे एनर्जी और ताकत मिलती है। दूसरी तरफ बेकी के पिता डैन अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वो बेकी के बारे में पता लगाना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी कहाँ पर है। उधर बेकी तय करती है कि वो अब रस्सी के सहारे नीचे डिश तक जाएगी, जहाँ पर उसकी दोस्त हंटर की शरीर है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी को खंबे में बांधकर नीचे उतरती है और डिश तक पहुँच जाती है, जिसके बाद बेकी अपने मोबाइल को एक जूते में डालकर हंटर के शरीर के अंदर डाल देती है। वो हंटर को सॉरी बोल के उसके शरीर को नीचे जमीन पर फेंक देती है ताकि मोबाइल टूट ना जाए। दरअसल जब उन्होंने पिछली बार मोबाइल को जूते के अंदर डालकर नीचे फेंका था, वो टूट गया था, जिस वजह से इनका मैसेज अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। जिसके बाद हम कुछ घंटों के बाद देखते हैं कि बेकी के पिता उस टावर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक लाश को देखते हैं, जो कि वो हंटर की थी, और पुलिस उसे ले जाती है। डैन समझ रहे थे कि वो शायद उनकी बेटी की लाश है, तब बहुत रोने लगते हैं, जो कि वो अपने बेटी को बहुत प्यार करते थे। तभी बेकी आवाज देती है,
वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो बहुत सुकून का सांस लेते हैं और अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आखिरकार बेकी के हिम्मत और उसकी उम्मीद ने उसे जिंदा रखा और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।